नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, आप अपने आप को कैसा इंसान समझते हो, ये वाली हमारी रीडिंग है। मतलब कि हम ये देखने वाले हैं कि देखो, हम दूसरों को है ना बहुत जज कर लेते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये कर दिया तो इसको ये अकल नहीं है, वो है वे है ना बहुत कुछ। लेकिन आप अपने अपने खुद के अंदर झांकते नहीं हैं। तो जहाँ पे हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं, हम कौन सी क्वालिटी को लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कुछ भी हम मतलब कि कभी हमें पता होती है वो क्वालिटीज़ पे हम गौर नहीं करते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है लेकिन हमें पता नहीं है, ऐसा भी होता है ना। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उसमें कुछ स्ट्रेंथ है लेकिन उसको वो स्ट्रेंथ पता ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा कुछ। तो अभी हम यही देखने वाले हैं कि आप अपने आप को कितना जानते हो। इस बात से हमें पता चलेगा कि आपकी नज़र में आप कैसे इंसान हो। तो ये जिस किसी के भी पास रीडिंग जाएगी, प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देखिए। हो सकता है इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आपको ऐसे मिले जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप हो जाओ, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाओ, आप अपने ऊपर वर्क करो, एनर्जीज आपकी अच्छी रहे और फिर आप अपनी लाइफ में वो सबसे सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो जो चीज़ आपको चाहिए। हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप रुकावट महसूस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कुछ भी निकल के आएगा रीडिंग में, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। रीडिंग को ओपन माइंडेड लेना है। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप कुछ अच्छे कमेंट करते हो कि जैसे आपको मेरी रीडिंग से फ़ायदा हो रहा है, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, वहाँ पे मैं कुछ आपको गाइड कर रही हूँ, मतलब कि मैं खुद नहीं गाइड करती हूँ, डिवाइन एनर्जीज़ मुझे बताती है, वैसे मैं गाइड आप लोगों को करती हूँ। लेकिन जो गाइडेंस मुझे मिलता है आप लोगों के लिए, उसको आप फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेस, कितने हैप्पी आप रह रहे हो, आपकी लाइफ के जो चीज़ें ब्लॉक थी वो कैसे ओपन हो रही है। और ये जब मैं कमेंट में भी पढ़ती हूँ और पर्सनली भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरा काम है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। मेरे मेरे काम से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ किसी न किसी चीज़ के द्वारा। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए थैंक यू सो मच आप सभी को। इसी वे में आप कमेंट्स करते रहिए, मेरी भी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगता है आपकी एनर्जी से। और मैं सच में आपके लिए बहुत हैप्पी होती हूँ जब आपको हेल्प मिलती है मेरी किसी गाइडेंस की तरफ से या फिर हीलिंग्स के द्वारा ही सही, है ना। और आप अपनी लाइफ में अच्छा करते हो तो सच में ये मेरी अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये मेरी आप लोगों के लिए विश है ईश्वर के चरणों में। अभी हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि आप ही के नज़र में आप कैसे इंसान हो सकता है कुछ बुरी बातें भी निकल के आए, हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें निकल के आए, मैं उस वे में आपको बता दूंगी। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, जब कभी भी पहुंचेंगे तो उनके नज़र में वो कैसे इंसान है वो बताइए। रीडिंग को हम ऐसा रीड करेंगे कि आप एक्चुअल में हो कैसे और आपने अपनी नज़र में आप कैसे हो, ठीक है। और आपके और उनकी नज़र में ये कैसे हैं।
देखिए यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना, तो वो इस तरीके का है कि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है। बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे आप में टैलेंट है, और इसका इस्तेमाल भी आप पूरेपूर कर लेते हो। मतलब कि कोई थॉट्स आपके माइंड में आया, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन इंतज़ार कर रहे हो ये मुझे नज़र आ रहा है। कभी कभी है ना, उस हार्ड वर्क से जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम से अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, जो आप को चाहिए एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, वो अगर नहीं मिल रहा है या फिर कम रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आप है ना वो काम को थोड़ा सा है ना हार्श वे में कर लेते हो। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जितना सॉफ्ट तरीके से, मतलब कि कुछ चीज़ है आपको बनानी है, और उसमें अगर आपको है कि एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर उसको है ना आप थोड़ा सा कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा ना ऐसा है ना, मतलब कि गुस्से में है ना कुछ पटक दिया वगैरह, इस तरीके की एनर्जी। तो ऐसा है, तो आप समझते हो कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, कुछ इस वे में। मतलब कि आप हो भी टैलेंटेड, आपको पता भी है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, आप ईश्वर को मानते हो, डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हो, आप खुद को हील करना जानते हो, आपके पास में वो नॉलेज है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती है ना, तो वो पटक दिया, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की। और ये आपको पता भी है कि आप मतलब कि अच्छे भी हो और थोड़े से बुरे भी हो। मतलब कि ये आपकी ये क्वालिटीज़ आपको अच्छी खासी से पता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आप अपने विचारों को खुद कंट्रोल कर सकते हो, ये वाली भी क्वालिटी आप में है। मतलब कि आप अगर चाहो ना तो पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग ही करोगे, उसमें एक भी निगेटिविटी आएगी भी नहीं। इतना आप अपने आप को है ना संभाल के रखते हो, इतना आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो, कर सकते हो, इतना आप अगर अपने आप पे ध्यान दो ना, तो ये बातें आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप है ना कभी कभी उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। और क्यों नहीं देते हो? जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता, तो फिर आप सारा कुछ पटक देने की एनर्जी, चलो मुझे नहीं चाहिए, जाने दो, हटो, ऐसे वाली एनर्जी। मतलब कि गुस्सा मुझे आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। टैलेंट भी है, काम भी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, डेडिकेशनली काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे काम की क्वालिटी भी आप इतना ध्यान रखते हो ना, कि काम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके फ्रूट्स आपको मिलने ही मिलने चाहिए। बस एक बात है कि आपको रिज़ल्ट चाहिए ही चाहिए। ये वाला है। और क्या है? ईगो। ईगो तो आपका हायर लेवल पे है। मतलब कि ये देखो, आप इतने नॉलेजफुल पर्सन हो, काम भी करते हो, तो ईगो तो आना ही है। या आपको भी पता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो अलग होता है, ईगो जो होता है वो अलग होता है। ईगो क्या करता है ना, कि हमें जो चीज़ें चाहिए ना, वो ईगो की वजह से भी हम कभी कभी वो चीज़ें नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है कि कोई अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम खुद की रिस्पेक्ट कर लेते हैं, और वो चीज़ भले ही मुझे ना दो लेकिन मेरी रिस्पेक्ट करो, ये वाला होता है। तो गलत इंसान से कभी हम जुड़ेंगे नहीं। और सेल्फ जो इंसान ईगोइस्ट होता है, तो वहाँ पे है ना सही पर्सन भी हो ना, लेकिन झुकना नहीं है, इसकी वजह से अच्छी चीज़ें भी कभी कभी गवा देते हैं। ये वाला जो ईगोइस्ट पर्सन है वो ऐसा कभी कभी कर देता है। तो ये क्वालिटी जो आपके अंदर है, कंट्रोलिंग इशू जो है, ये आपको पता है। और कभी कभी आपको ये भी पता रहता है
कि आपकी ईगो की वजह से आपको ये चीज़ नहीं मिली है, या फिर आप खुद मांगने नहीं जा रहे हो ना यहाँ पे, या फिर आप खुद अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप खुद उस चीज़ के लिए कुछ बोल नहीं रहे हो, सामने वाला ऑटोमेटिकली थोड़ी ना आपको कुछ ला के देगा, है ना। तो ये बात होती है। तो कभी कभी ये चीज़ें भी आपके साथ में हो रही हैं, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो भी पर्सन की एनर्जीज़ है ना, सारे के सारे कार्ड्स इतने अच्छे कार्ड्स हैं जो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स माने जाते हैं। लेकिन इन कार्ड्स में भी मतलब कि आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, एम्बिशियस हो, सिक्योरिटी है, आप खुद को भी सिक्योर कर सकते हो, लोगों को सिक्योर कर सकते हो, एट ए टाइम बहुत कुछ काम आप कर सकते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद बने हो, मतलब कि अपने लाइफ में इतने सारे लेसन्स लिए हैं, खुद सीखे हो किस तरीके से आगे बढ़ना है, और आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई निर्णय लेना है तो आप खुद निर्णय ले सकते हो, कोई काम शुरू करना है तो आप 4 लोगों की मदद से वो काम, मतलब कि लोगों को हायर करके आप वो काम करा के ले सकते हो। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी को हेल्प के लिए पुकारना पड़े कि मुझे आओ, मुझे प्लीज़ हेल्प करो, ये वो नहीं। आप सारा कुछ अपने इतना बिल्डअप करके रखा है कि आप एक एम्परर की और किंग की एनर्जी में हो, ठीक है। मतलब कि आप ऑर्डर कर रहे हो और सारा कुछ काम आपके लिए वर्क हो रहा है, ऐसे वाले एनर्जी में। लेकिन जो निगेटिविटी है वो है इगोइस्ट नेचर आपका, डोमिनेटिंग नेचर आपका, ट्रस्ट नहीं रखना, सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं रख रहे हो। इगोइस्ट लोग जो होते हैं ना, सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनको उनके इमोशंस वो इतने कंट्रोल करके रखे हैं ना आप लोगों ने। आपको भी पता है कि अगर आपको इमोशनली जुड़ाव भी हो रहा है ना किसी भी चीज़ से, एनिमल से भी सही जुड़ाव भी हो रहा है ना, तो भी आप है ना उसको ठीक है खाना पीना दोगे और साइड में हटाओगे, आप उनसे भी प्यार नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर एनिमल्स से प्यार तो कर रहे हो लेकिन इंसानों के लिए आप है ना थोड़ा सा कट ऑफ रख रहे हो इंसानों को। ये वाली चीज़ जो है आप में है, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बाद भी आप अकेले हो यहाँ पे, और वो है इगोइस्ट नेचर आपका, ये मुझे मैसेज मिल रहा है और ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे मुझे वो वाला डायलॉग नज़र आ रहा है, झुकूंगा नहीं, है ना, वो वाला जो डायलॉग है, तो झुकना ही नहीं है। और ये आपको भी पता है, रिन्यूएशन चाहिए, रीबर्थ की एनर्जी है। आप अपने ईगो को ख़त्म करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ईगो को ख़त्म करना चाह रहे हो और ईश्वर से मांग भी रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको मिले। ईश्वर के साथ में आपका कनेक्शन बहुत सॉलिड नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब कि आप ईश्वर के साथ में जुड़ रहे हो और वहाँ से मैसेजेस भी पिक कर पा रहे हो, ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। हीलिंग आपको मिल रही है इन दिनों में। आपने जैसे ही सोच रखी है ना आपकी कि ईगोइस्ट नेचर से बाहर निकलना है, तो आपको हीलिंग मिल रही है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और ये क्वालिटी आपकी अभी आपको समझ में आ रही है और आप इस पे वर्क भी कर रहे हो। मतलब कि जो निगेटिव बातें हैं, निगेटिव साइड है आपकी, उस पे आप वर्क कर रहे हो। क्या है मेरे पास और ओके, चैरियट। आपको देखिए ये जो कार्ड्स है ना, मैंने कहा ना आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, तो 1 मैन आर्मी चैरियट का कार्ड है। मतलब कि आप अकेले ही इंसान सब लोगों का काम कर सकते हो। मतलब कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है, आपको हर एक चीज़ को किस तरीके से कैसे करना है वो नॉलेज है, और इसलिए आप आसानी से बहुत सारे लोगों को काम पर रख सकते हो, उनके पास से काम करके ले सकते हो। लेकिन कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि सारे कुछ लोगों ने अच्छा सही से काम किया है कि नहीं, वो चेकआउट सब
सब आपको ही करना पड़ता है, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ रही हैं, और जिसकी वजह से ना आप थोड़ा सा यहाँ पे बर्डन्ड महसूस कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो होना चाहिए जो जिम्मेदारी बांटे, कोई तो होना चाहिए, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। यहाँ पे ट्रस्ट इशू है ना, एम्परर के कार्ड में दिखाई दे रहा है। लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और जिसकी वजह से सारा कुछ काम आपको अकेले ही करना है। क्वालिटीज़ है लेकिन एक ही इंसान है भाई, कितना करेगा। ईश्वर के साथ में कनेक्शन है, लेकिन नहीं, आपको ही करना है, किसी और पे भरोसा नहीं करना है। ये वाली क्वालिटी आप में है। मतलब कि ये थोड़ा सा निगेटिव वे में हो गया, लेकिन है आपके पास में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, तो फिर क्यों आप रोक के रख रहे हो, है ना। और सारा कुछ काम अपने ऊपर के क्यों ले रहे हो। तो मतलब कि यहाँ पे है ना, थोड़ा सा आप अपने आप को है ना एक ओपन माइंडेड ले लीजिए। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को मतलब कि एक लाइट वेट एनर्जी में रहिए, ताकि आप है ना गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको जाने की यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक वे होता है, उस वे में उसी तरीके से काम होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको सीखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो आप, पता है। किंग की एनर्जी, इतने सारे कार्ड्स है। किंग का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये वाला भी पर्सन जो है, टैलेंट है, स्किल है, इतने सारे एक्सपर्ट है पर्सन, हर एक चीज़ में डेडिकेशन से काम करने वाला। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मतलब कि बहुत सारे नॉलेज है, इंट्यूशन इसकी बहुत अच्छी है, ईश्वर के साथ में जुड़ाव इनका बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई हीलर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो वो लोग हील हो जाते हैं, या फिर आप किसी को कुछ सलाह भी दे रहे हो तो वो सलाह उनके काम आती है, ऐसा भी कुछ। मतलब ये टाइप की हीलिंग की एनर्जीज भी हो सकती हैं आप में। सॉरी। या फिर आपने रेकी हीलिंग सीखी हो, किसी भी टाइप की प्राणिक हीलिंग सीखी हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव है, हायर लेवल की है। ईश्वर के साथ में बहुत आपका जुड़ाव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक सेल्फ मेड पर्सन जिसे हम बोलते हैं, वो वाली एनर्जी है आपकी। हर एक चीज़ से जूझना, लड़ना, और अपने लिए स्टैंड लेकर अपने लिए खड़े होना, और अपनी एक वैल्यू बनाना, अपनी एक छवि बनाना, ये वाली आपकी एनर्जी। और ये पता भी है आपको, ठीक है। लेकिन कुछ खामियां हैं, वो निकल के आएंगे, वैसे वैसे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ताकि उसके ऊपर आप वर्क करें और आप अपनी लाइफ में और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। दूसरा यह है कि इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो, और ये मुझे एम्परर के कार्ड के ही समान वाइब दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि है ना, आप बहुत वाइज हो, लेकिन इमोशनली आपने खुद को पूरी तरीके से एक ड्रेन करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है। आपको है ना इमोशंस किसी को दिखाने ही नहीं है। आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बन गए हो, या फिर हो पहले से ही, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन इमोशंस है, लेकिन ब्लॉक करके रखे हैं आपने, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है न। इमोशंस बहुत है आपके अंदर। मुझे कार्ड वाइब यही दे रहा है कि इमोशंस आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, आप खुद को ही नहीं दिखा रहे हो। तो देखिए, खुद को ही नहीं दिखा रहे हो, इमोशंस खुद से ही छिपा रहे हो। इमोशंस के ऊपर आप काम करने से डरते हो, ऐसे कुछ नज़र आ रहा है मुझे। एक्शन ओरिएंटेड हो, मतलब कि प्रैक्टिकल चीज़ों में फटाक से एक्शन ले लोगे, प्रैक्टिकल चीज़ों में आप निर्णय फटाफट ले लोगे, उसके ऊपर काम करोगे, दिन रात काम करोगे, मेहनत देखो ना यहाँ पे, डेडिकेशन से काम करना, हार्ड वर्क करना, स्किल के ऊपर काम करना। मतलब प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा ओवरलोडेड वर्क आपका चलता है, लेकिन दिल के मामले में यहाँ पे पूरी तरीके से
ड्रेन एनर्जी है। मैं भी ड्रेन हो रही हूँ बात करते करते। ये एनर्जी मुझे ना हेडेक दे रही है आपके। आपका भी हेडेक होता होगा जब भी आप है ना पर्सनल चीज़ों के बारे में, इमोशंस के बारे में सोचते होंगे, तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा और आपको ऐसे लगता होगा नहीं मुझे अभी नहीं, बस इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, अब मुझे अपने अपनी चीज़ों में वर्क करना है। कुछ ऐसी एनर्जी, बहुत डल एनर्जी हो जाती है आपकी। मतलब कि जब भी आप हार्ट के बारे में, इमोशंस के बारे में सोचते भी हो ना, तो भी आप खुद ही भाग जाते हो इमोशन से और फिर आपकी एनर्जी बहुत डल होती है। जैसे कि मुझे भी इतना डलनेस फील हो रहा है ना एनर्जेटिकली। मैं मतलब कि रीडिंग कर रही थी और थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। थ्रोट चक्र मुझे ना मतलब कि एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है और उस वक्त है ना आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, ऐसा भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे वाले पर्सन हो आप। ये मतलब कि ये बात आपको भी पता है। तो आप कप्स आ रहा है तो ले लेती हूँ, मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्यों आया है। यूनिवर्स क्यों है टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, देखिए 2 ऑफ कप्स मतलब कि आप अपने लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट मैजिशियन की एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, ईश्वर से मांग रहे हो, ईश्वर के साथ में जुड़ाव है। आप अपने जीवन साथी को मांग रहे हो ईश्वर से और इसी की वजह से शायद से आपके काम नहीं बन रहे हैं। 1 मिनट में और क्लैरिफाई करूँ क्या है यूनिवर्स चीज़ से, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। देखिए हार्ट ब्रेक तीनों कार्ड्स मैं आप ही को दिखा देती हूँ। आप अपनी लाइफ में ट्रू लव मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिल रही है। मतलब कि आपकी चीज़ें सही से वर्क नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना आप यहाँ पे आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करके रखा है और यहाँ पे आपकी इमोशनली आपने खुद को बैलेंस मतलब कि एक ड्रेन करके रखा है। इमोशंस से आप अभी काम नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए, कहीं ये पर्सन मिले ना मिले, या फिर सही पर्सन होगा कि नहीं होगा, ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हाँ, तो या तो कोई पर्सन आपको चाहिए, उनके लिए आप मांग रहे हो, या फिर पर्सन तो आपको चाहिए लेकिन एक्चुअल में जो भी पर्सन आपके दिमाग में या फिर दिल में है तो वो सही पर्सन है कि नहीं है, इसकी वजह से भी आप यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन फील कर रहे हो, सौरों में जा रहे हो, अपसेट हो रहे हो, लॉस की एनर्जी फील कर रहे हो, या फिर वो पर्सन की तरफ से आपको कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे ब्लॉकेज है। क्या है यूनिवर्स, ब्लॉकेज क्या है? हार्ट ब्रेक। ओके, देखिए वो पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि यहाँ पे कर्माज रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, कुछ कर्मास आपके ऐसे बचे हुए हैं जिसकी वजह से आप अभी इस पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन जल्द ही ये टाइम चेंज होने वाला है। किसी किसी के लिए 10 दिन, 10 महीने और 10 वीक्स, हफ्ते नज़र आ रहे हैं, और किसी किसी के लिए है ना बहुत सारा वक्त है, मतलब कि 1 ईयर 2 ईयर ऐसा भी वक्त है, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वक्त है। तो जिनका भी साइकिल ख़त्म हो रहा है ना, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, तो जैसे जैसे साइकिल ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में ये वाला पर्सन जो आपका ट्रू सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएगा। रीडिंग तो कुछ कर रहे थे अलग हो, मैसेजेस कुछ अलग मिल रहे हैं, तो जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं ज़रूर आपको देती जाऊंगी। आप अपने एनर्जी वाइज उस मैसेजेस को ले लेना। ठीक है, कैसे पर्सन है मेरे व्यूवर्स और वो कैसे समझते हैं? बहुत स्ट्रेंथ जुटा रहे हो आप, और आपको भी पता है आपके लाइफ में आपको इतने धोखे मिले हैं, आपकी लाइफ ने आपको इतना परेशान किया है, आपकी लाइफ ने आपको इतना दुख दिया है और तकलीफ़ दी है। लोगों ने खुद आपके मतलब कि आपके
जो नज़दीकी लोग हैं ना, उन्होंने आपको बहुत यहाँ पे छल आपके साथ में किया है, और उस वजह से आपने अब अपनी आप को इतनी स्ट्रेंथ की, पावर की एनर्जी में डाला है कि जहाँ पे बहुत सारा करेज है आपके पास में। कोई भी इंसान आकर आपको डिच करने की, तकलीफ़ देने की सोचता भी है, तो आप एक नज़र उठा के बस उनकी तरफ देख भी लिया ना, तो भी वो इंसान है ना वही के वही रिटर्न चला जाएगा, आपकी तरफ आएगा नहीं। ऐसी पावर आप अभी रख रहे हो अपने अंदर। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये आपको भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझसे डरते क्यों हैं, मैं ऐसा क्या करता हूँ या फिर क्या करती हूँ, और लोग इस तरीके से क्यों हैं। लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो इनर पावर है, आपकी जो ऑरा है, वो ऑरा उन लोगों को है ना, या फिर आपकी जो आँखें हैं, जिस वे में आप उनको देखते हो, जिस नज़र से या फिर जिस गुस्से से, वही काफ़ी होता है, और वो चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोल हो जाती हैं, आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आपका यहाँ पे हायर लेवल का है कि मैं जो भी कुछ करूँगा या फिर करूँगी, और वो सच ही निकलेगा, और वही निर्णय मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। ईश्वर के साथ में जुड़ाव आपका बहुत है, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से आप एक सेल्फ मेड इंसान बन चुके हो। आपको सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ करने से क्या होता है। तो देखिए, आप है ना अपने अपने मैसेजेस अपने अपने सिचुएशन के अनुसार ही लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताना आपके लिए ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है क्या, है ना। और कैसे पर्सन है, जस्टिस मांग रहे हो भाई, जस्टिस लवर हो पर्सन आप सॉरी, जस्टिस मांग भी रहे हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पे लॉ की फील्ड से हो, और आप है ना बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। आप अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते हो, और कोई आपके साथ में बुरा करे ये भी आप अभी पसंद नहीं करते हो। पहले आपने बहुत कुछ झेला है, पास्ट में आपने बहुत कुछ लोगों से अपने लिए प्रताड़ना झेली है। आप उन लोगों ने ना आपको धोखा दिया, उन लोगों ने आपको बहुत शर्मिंदा किया, उन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया, उन लोगों ने आपके ही पीठ पीछे आपकी बुराई की, उन लोगों ने आपको सॉरी, थ्रोट चक्रा में आपके प्रॉब्लम है, ये नज़र आ रहा है मुझे, बहुत प्रॉब्लम है। आप ना अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते हो, ये मुझे एनर्जी आपकी पिक हो रही है। इतना कुछ, इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी आप अकेले क्यों हो, ऐसा मतलब ये लव लाइफ की वजह से हो सकता है, लेकिन आप अंदर से भी अब कुछ टूटे हुए हो, ऐसे मुझे एनर्जी जस्टिस कार्ड दे रहा है। ओके सॉरी। हाँ, तो क्या मैसेज था इनके पास। डिसलॉयल्टी का मुझे सिंबल दिख रहा है कि आपके साथ में कुछ फेयर नहीं हुआ है। पास्ट में बहुत कुछ आपने झेला है, पास्ट में आपने अपने ही लोगों ने आपके पीठ में कैसे तलवार है ना, छुरा वगैरह क्या बोलते हैं उसको, तो वो आपको दर्द दिया है किस तरीके से। पीठ के पीछे तो हमारी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन आपको सामने से वार किया गया है और आपने वो झेला भी है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपने बहुत पास्ट में बहुत नेगेटिविटी झेली है, और पास्ट में आप है ना हमेशा ईश्वर को जस्टिस दीजिए, जस्टिस दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, लोगों ने मुझे ये किया है, वो किया है, ये वो, तो ये वाली एनर्जी। लेकिन आप अब है ना जस्टिस, इतना ज़्यादा जस्टिस पे भरोसा कर रहे हो, सामने अगर कोई भी आपको कुछ गलत बोल रहा है, आप झट से उसको जवाब दे दोगे। किसी और के साथ में भी कुछ गलत कर रहा है, आप उसको भी बचाने जाओगे, ऐसी वाली एनर्जी है। या फिर एटलीस्ट आप सामने से बचा नहीं रहे हो, लेकिन बाद में तो उस इंसान से बात करोगे कि तुमने यहाँ पे गलती की है, सामने वाला तुम पे हावी हो रहा था, सामने वाला तुमको तकलीफ़ दे रहा था, तो तुमने खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। एटलीस्ट इतना तो भी आप कर रहे हो। ये मुझे मतलब कि ये जस्टिस कार्ड से मुझे नज़र नहीं हट रही है। आप
इतना अलर्ट हो चुके हो ना अपनी लाइफ में कि आपको एक छोटी सी चींटी भी काटे ना तो भी आपको अभी वो सहन नहीं होगा कि नहीं, अब मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा। और हो सकता है इसी वजह से आपने ना ये एम्परर की एनर्जी में अभी गए हो कि मतलब कि इमोशनली थोड़ा सा ड्रॉन हो चुके हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हो। ये वाली एनर्जी आ रही है, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, कैसे इंसान है मेरे व्यूवर्स, उनकी खुद की नज़र में यूनिवर्स बताइए। एक्चुअल में रीडिंग ये जा रही है कि ये चीज़ें आपको पता भी है आप एक्चुअल में क्या हो, कैसे हो, क्या करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा है ना, जितना मैं आपको डीपली बता रही हूँ ना उतने आपके आंखें खुल रही हैं रीडिंग को सुनते सुनते। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है, आपको पता है, लेकिन ये क्वालिटीज़ अच्छी भी है ऐसे वे में, और ये क्वालिटीज़ में ये बुरी चीज़ें भी हैं, मतलब कि इसके ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए। ये बातें आपको नहीं पता थी शायद से कि किस वे में पॉजिटिवली लेना है, किस वे में निगेटिवली लेना है। तो ये बातें आप सुन रहे हो ना तो आपकी आंखें खुल रही हैं, कुछ ऐसा मैसेज मुझे अभी मिल रहा है। और क्या है यूनिवर्स, देखिए होम बॉडी भी हो, आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, बहुत सेंसिबल हो, बहुत प्रैक्टिकल भी हो, मतलब कि आप घर ऑफिस सब कुछ संभाल सकते हो। ऑफिस वाली क्वालिटीज़ भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और होम बॉडीज़ भी हैं आप में। आपके अंदर शिव शक्ति का बैलेंस है, मुझे ये नज़र आ रहा है। पैसे बचाने में बहुत आप माहिर हो, हमेशा आप है ना पैसों को एक लक्ष्मी की तरह मानते हो, और उसको है ना, मतलब कि पैसे हैं इस वे में नहीं, उसको लक्ष्मी माता कैसे हैं तो उनकी इज्जत की जाती है, तो उस वे में आप पैसों की इज्जत करते हो। देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि पैसा है और उस पर गर्व करना वो अलग होता है। यहाँ पे पैसों की रिस्पेक्ट मुझे दिख रही है, ठीक है, भले वो पैसे आपके पास में कम हो ज़्यादा हो, लेकिन पैसों के लिए भी रिस्पेक्ट है। ये नहीं है कि हाँ मैं बहुत पैसे वाला हूँ या फिर बहुत पैसे वाली हूँ और घमंड, पैसों के लिए घमंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा कॉइन भी आपको दिखे ना तो भी आप रिस्पेक्ट फुल नज़र से ही देखोगे उसको कि ये लक्ष्मी माता का साइन है, इस वे में। सॉरी, आपने है ना जितना अपने लाइफ में जितनी निगेटिविटी फेस की है या फिर जितने हार्डशिप से आप गुजरे हो, उतना ही आप अभी अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स हो, बहुत ही आनंद से रह रहे हो। मतलब कि एक लव लाइफ या फिर जो कुछ भी आपका इशू है हार्ट से रिलेटेड, मतलब कि हार्ट चक्रा से रिलेटेड, जो इमोशन से रिलेटेड, वो अगर छोड़ दिया ना तो आप अपनी अदर लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। मतलब कि आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें जैसे भी कपड़े आपको चाहिए वो पहन सकते हो, खुश रहते हो, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को सजाना संवारना, लड़की भी हो लड़का भी, मतलब कि आप मेल भी हो फीमेल भी हो, आपको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसे आपको रहना। मतलब कि कभी आपको लगता है कि नहीं ठीक है मुझे आज दिन भर आराम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब आप अगर फीमेल भी हो ना तो भी आप कर सकते हो ऐसा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको नज़र नहीं आ रहे मुझे। मतलब कि ये वाली एक विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ मुझे नज़र आ रही है आपकी। अदर एरियाज़ में आप जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो, ऐसी वाली कुछ वाइब मुझे आ रही है। और आपको भी पता है कि आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, अपनी कुछ कुछ एरियाज़ में।
हो सकता है कुछ कुछ एरियाज़ में, और किसी किसी के लिए है बाकी सारे एरियाज़ में। देखिए हैप्पी फैमिली चाह भी रहे हो, और हैप्पी फैमिली की ही आपकी एक डिमांड रहती है हमेशा कि लाइफ में एक अच्छा पति हो, एक अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी फैमिली हो, एक संस्कारी फैमिली हो। कुछ ऐसा मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, कुछ मतलब कि एक आइडियल फैमिली होती है ना, उस वे में ऐसा कुछ छवि आपके नज़र में है कि आप ऐसे ही फैमिली को जियो, और ऐसी फैमिली के ही सपने हैं, या फिर ऐसी फैमिली आप जी रहे हो। किसी किसी के लिए है कि ये फ्यूचर में आपके साथ में ये चीज़ें होंगी ज़रूर होंगी। जस्टिस है, और आपकी क्वालिटीज़ भी हैं, और आपकी विश भी है, और ये जो नीचे विश है आपको आपका ट्रू सोलमेट मिले, तो वो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूम रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो ये वाली विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, जिनकी अभी पूरी नहीं हुई है हैप्पी फैमिली की, और जिनकी जो अभी है लाइफ में हैप्पी फैमिली, तो वो फैमिली की हैप्पीनेस भी आप देख रहे हो, और आप भी अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है इन लोगों के लिए जो अभी हैप्पी फैमिली की प्रतीक्षा में है, अपनी लाइफ को पूरा करने की प्रतीक्षा में है। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ है, एम्परर, ये जो कार्ड्स हैं ना, ये सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ही साइन होते हैं, जो आप ईश्वर के साथ में जुड़ाव महसूस कर रहे हो, जो आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो, उनसे रीबर्थ की एनर्जी मांग रहे हो। अवेकनिंग यहाँ पे आपकी चल रही है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ईश्वर के साथ में हम तभी जुड़ते हैं जब हमें अपनी लाइफ में 3D लेवल पे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जब हम हमारी सोल लेवल पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें हमें चाहिए, तभी जाके हम ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं कि हे यूनिवर्स हमें वो चीज़ें दीजिए, और तब जाके आपको एक एक चीज़ों के बारे में पता चलता है, और आपको पता चलता है कि आप में ये खामियां हैं, आपको इन इन चीज़ों पे वर्क करना है, तब जाके आप आगे बढ़ रहे हो। ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि टैरोट की तरफ आप आ रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो कहीं से कि कैसे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क होना चाहिए, फिर आप आ जाते हो कि शनिदेव कैसे वर्क करते हैं, कर्माज कैसे वर्क होता है ना, 7.5 से शुरू होता है, ये क्यों है, कौन से ग्रह होते हैं, क्या कैसे, ये सब कुछ जो नॉलेज आप पाना शुरू कर देते हो ना, लाइफ में स्टकनेस क्यों है, इसके लिए तो इसका रीज़न आपको पता चल जाता है। तो आप लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये बात भी मुझे आपको बतानी है, यहाँ पे इस रीडिंग में निकल के आया है। तो जो लोग यहाँ पे इस भंवर में फंसे हुए हैं, मतलब कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या फिर इन फ्यूचर में होंगी, कार्मिक सिचुएशन है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा और अवेकन हो जाइए। और क्या मैसेज है यहाँ से, नहीं मुझे ना एंजल्स कार्ड लेने हैं प्लीज़। मैं थोड़ा सा ना रीडिंग को स्टॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एंजल्स कार्ड मैंने नहीं लिए थे, और मुझे गाइडेंस अभी मिल रहा है कि एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं इस वे में, तो मैं एंजल डेक से ही यूज़ करूँगी। नहीं करती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक बात ही कर लेती हूँ। सॉरी वेट, मुझे बताइए मेरे कार्ड्स। डियर एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक कार्ड उछल के आया है, देखते हैं उसमें क्या है। नो, देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा
आपने खुद को बैलेंस करके रखा है, या फिर इमोशनली आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एक्शन लेनी है, अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। बाकी और अदर एरियाज़ आपके बैलेंस है, आपको ये वाला एरिया भी बैलेंस करना है, और इसके लिए आपको अपना ईगो नहीं बीच में लाना है, ठीक है। टेक एक्शन का कार्ड है। और क्या मैसेज है? अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने यहाँ पे कहा था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए वर्क करेगा और आप ही के फेवर में काम होगा। और जैसे कि 1 ईयर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर जैसे जैसे आप एक्शन लोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वर्क करोगे, वैसे वैसे ये व्हील आपके फेवर में घूमेगा और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 10 दिन, 10 महीने, 10 वीक्स, ऐसा कुछ जो एनर्जी निकल के आई थी, तो वो एनर्जी यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स कि ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें जो अलग मैसेजेस आए हैं, इसके लिए आप अभी भी सोच विचार कर रहे हो। ये विचार जो है आपकी एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में ये क्वेश्चंस है, अभी भी है, इसका जवाब यूनिवर्स अभी दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से ही। और आपको गाइडेंस भी दिए जा रहे हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ में इतनी अच्छी एनर्जी होने के बावजूद भी जो आप है ना अधूरा अधूरा महसूस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है। और आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके लिए आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हर उस इंसान को फॉरगिव कीजिए जिस इंसान ने आपको दुख दर्द दिया है। खुद को भी फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को खुद ही रोक लगा रहे हो, ठीक है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप कोई रिचुअल कर सकते हो, किसी टाइप का कोई रिचुअल कर रहे हो, जिससे कि आपकी जो इगोइस्ट नेचर है, जो जिससे आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हो, ऐसा भी अगर कुछ है, मंत्र चैंटिंग है, ये भी आप कर सकते हो, तो आपको हीलिंग मिलेगी, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप लीजिए, आगे बढ़िए और अपने लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। यूनिवर्स आपको दे ही रही है चीज़ों को, आप खुद की वजह से वो चीज़ें चाहिए, फिर भी रोक मत लगाइए। यही वक्त है, संभलिए, सुधरिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे कुछ आपने झेला ही है। ये लेसन भी है, ये भी एक लेसन ही है। इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ सीखना है। मतलब कि लव लाइफ की तरफ कैसे जाना है, कैसे पर्सन के ऊपर भरोसा रखना है। जो पर्सन अगर वर्दी है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, सूटेबल है, आपकी लाइफ उससे अच्छी बन सकती है, तो उसकी तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये भी आपका लेसन है। जब तक आप इस लेसन को पूरा नहीं करते हो, तब तक आपके लाइफ में ये जो आने वाली चीज़ें हैं वो कैसे आ सकती हैं। हमारी लाइफ के बहुत सारे लेसन्स होते हैं, हम दिन रात और मरने तक हम है ना लेसन ही सीखते रहते हैं। ये हमारी सोल के लेसन्स होते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल लेसन्स हमें सिखाए जाते हैं वो हमारी सोल के लेसन्स होते हैं। और अवेकनिंग आपकी चल रही है, तो अवेकनिंग का ही ये पार्ट है आपका, ऐसा आप समझ सकते हो। समझ क्या, यही पार्ट है आपके, अवेकनिंग का ही पार्ट है। तो इस पार्ट को समझिए और अपनी लाइफ में उस वे में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। कैसी रही, कैसी लगी आप लोगों को, कितनी हेल्प मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे वैसे कमेंट नहीं करेगा कोई, ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग भी अगर आप चाहते हो मेरे द्वारा, तो वो हीलिंग भी आपको दी जा सकती है। हीलिंग में क्या क्या होता है, जैसे कि फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं आपके, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, बाहर नहीं निकल पा रहे हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, कर्मास के
इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से भी आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो वो भी हील हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें भी वर्क होता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उसमें भी वर्क होता है और आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।